student, welcome to my channel. Hi Abe. If you are new to my channel, please make sure to subscribe for more similar video. Today we will going to understand chapter number 1, rational and irrational number of class 8. This is mathematics class. So let's get started. So सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. सो पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर क्या होता है, इसके पहले भी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स. तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर. सो नेचुरल नंबर्स हमने 6-7 में पढ़ा है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. इसे थोड़ा हम रिकॉल करेंगे. Natural numbers are counting numbers which starts from 1 till infinity. Numbers are indefinite. हमें नहीं पता उनकी गिनती कहाँ तक जाएगी, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोल दिया है, infinity. Then we have whole numbers. So जैसे natural numbers are counting numbers starts from 1, तो हम यहाँ पे क्या बोले हैं, 0. So 0 कहाँ पे आएगा, whole numbers में. Whole number is also a counting number but it starts from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. ये भी इंफिनिटिव क्योंकि नंबर्स डिफाइड नहीं करते. सो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. आफ्टर दैट वी हैव इंटीजर्स. सिंप्लीफाई करूं इंटीजर्स को, हमने पढ़ा भी है, फिर भी इसमें पॉजिटिव नंबर्स तो होते ही है, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. अगर मैं आपको बताऊं पॉजिटिव नंबर्स में क्या क्या आएगा, दिस काउंटिंग नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 till infinity. अब 0 के नीचे भी कुछ हो सकता है, that's called negative numbers like -1, -2, -3, -4, -5 and so on. So integers में this काउंटिंग नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. आफ्टर दैट ये सब तो टाइप्स ऑफ नंबर्स है. नाउ विल गो टू आवर मेन टॉपिक दैट इज रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर्स हमने अब तक क्या समझा, टाइप्स ऑफ नंबर्स. सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड देन इंटीजर. नाउ विल अंडरस्टैंड रैशनल नंबर. सो मैम रैशनल नंबर क्या होता है, तो सिंपल अगर मैं बोलूं, जो भी नंबर P/Q के फॉर्मेट में होगा, फ्रैक्शन फॉर्मेट में होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होगा, वो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर. P/Q के फॉर्मेट में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. रिमेंबर फ्रैक्शन 6th स्टैंडर्ड, जो भी P/Q के फॉर्मेट में होगा वो नंबर क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा. जस्ट लाइक दिस. सपोज वी हैव 2/5. व्हाट इज दिस, इट्स आवर रैशनल नंबर. 4/6. व्हाट इज दिस, इट्स आवर रैशनल नंबर. बट देयर इज वन कंडीशन. P and Q are integers. They can be positive or negative, but Q can't be 0. Q 0 नहीं होना चाहिए. Q क्या है, हमारा डिनोमिनेटर. P and Q are integers. पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं नंबर्स रैशनल नंबर्स में, बट डिनोमिनेटर अगर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि वो इनडिफाइंड हो जाएगा. फॉर सपोज 4/0, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनडिफाइंड ही आएगा ना, करेक्ट. अगर इसी जगह सिर्फ 4 दिया हुआ है मुझे, तो इट कैन बी अ रैशनल नंबर ना. मैं 1 डाल सकती हूँ नीचे डिनोमिनेटर पे, इट कैन बी अ 0. कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है. ठीक है. सपोज वी हैव नेगेटिव नंबर आल्सो, -3/5. दिस इज आल्सो आवर रैशनल नंबर. बट कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इन एनी कंडीशन. इसमें एक और कॉमन दिक्कत आती है,
that is same table numbers. Suppose we have 4 upon 2. So 4 upon 2. 4 और 2 same tables में आते हैं, correct? 2 2s are 4. Correct? But अब सवाल ये है, ये रैशनल नंबर होगा? ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है. जो भी नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, वो सारे नंबर्स किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स में आते हैं. ठीक है. नाउ we'll see rational number on number line. Next we have rational number on number lines. So first we make number line starting from 0, middle में 0 आ जाएगा, then 1, सेम गैप पे आप नंबर प्लॉट करना स्टार्ट कर दो. ठीक है. ये बन गई हमारी नंबर लाइन. ये हो गया हमारा राइट साइड ऑफ नंबर लाइन, पॉजिटिव नंबर, देन लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन नेगेटिव नंबर. सेम गैप पे ही बना हुआ. मैंने रफली ड्रॉ किया है. आप जब बुक पे ड्रॉ करोगे तो सेंटीमीटर और रूलर के साथ करना, सेंटीमीटर सेम होना चाहिए. ठीक है. ये बन गई हमारी नंबर लाइन. अब अगर कोई हमें पूछे कि नंबर लाइन में आपको 4 5 बताना है, सपोज 4 बताना है, तो आप इजीली बता सकते हो 4 यहाँ है. -5 बताओ तो -5 यहाँ है. बट यहाँ क्या पूछा है, क्या बताया है? रैशनल नंबर बताना है हमें. करेक्ट. रैशनल नंबर्स किस फॉर्मेट में होते हैं? P अपॉन Q के फ्रैक्शन फॉर्मेट में होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में. लाइक सपोज अगर हमें दिया हुआ है 4 अपॉन 3 दिया हुआ है, तो अब हम ये नंबर लाइन में कहा शो करेंगे? यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. नॉर्मल नंबर हम बता सकते हैं, लेकिन अगर हमको फ्रैक्शन फॉर्मेट वाले नंबर बताने, रैशनल नंबर बताना, तो हम कैसे बताएं? -2 अपॉन 3, 7 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? रैशनल नंबर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, P अपॉन Q के फॉर्मेट में दिया हुआ है. ठीक है. यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. करेक्ट. सो अभी इसको भी सॉल्व करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हम लोग प्लॉट कर सकते हैं. इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको देखना है डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है. पेपर में भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, या हो सकता है इससे सिंपल आए या थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, बट उसमें भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है. आप इजीली अगर ये ट्रिक समझ जाओगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है. डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है. मतलब कॉमन हमारे पास क्या है? 3. डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है. सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा? डिवाइड each part, each unit into 3 equal parts. Divide each unit into 3 equal parts. अब हमारे पास यूनिट क्या है? ये 0 से लेके 1, ये जो एक हमारा गैप है, मैंने बोला ना आपको, आप रूलर से इसको मेजर करके बनाना ताकि आपको समझ में आप कितने सेंटीमीटर आपने लिया. सपोज अगर मैं बोल दूं ये 1 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो ये हमारा एक यूनिट है. ये क्या है? हमारा एक यूनिट है. अब इस यूनिट को हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. अगर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 डिवाइड बाय 3 0.3, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में हमको उसको क्या करना है? डिवाइड करना है. ठीक है. तो कैसे होगा? हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. इधर एक, इधर एक, बन गए 3 इक्वल पार्ट्स. 1 2 3 पॉइंट्स. ठीक है. सिमिलर ही डिनोमिनेटर है, तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे. दिस इज कंटिन्यूएशन. ठीक है. ठीक है. सेम
प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमको सेम दिया हुआ है। देन अगर फर्स्ट नंबर में देखो 4/3 दिया हुआ, 4/3, तो अभी इसको जैसे हमने डिवाइड किया है, तो पहला क्या बनेगा, अब ये नॉर्मल 0 नहीं है, ये 0/3 है, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आएगा, ये होगा हमारा 1/3, 2/3, ये बन जाएगा हमारा 3/3 एंड दिस इज विल आ 4/3। तो ये हमारा पॉइंट है, इसको नंबरिंग कर दो, इसको अल्फाबेट से कुछ भी A B आप दे सकते हो, आपके समझ। देन नेक्स्ट वी हैव -2/3। सो माइनस साइड का है हमारा लेफ्ट साइड, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर थे तो राइट साइड पे हमने प्लॉट कर दिए नंबर्स को। नाउ कम टू द लेफ्ट साइड, तो ये 0/3 ये तो कॉमन ही रहने वाला है, यहाँ से हो जाएगा -1/3, ये हमारा बन जाएगा -2/3। फिर से आप इसको कोई भी नेमिंग दे दो, बी दे दिया मैंने, A and B। देन वी हैव 7/3, यहाँ तक तो 4/3 हो गया, 5/3, दिस विल बी 6/3 एंड 7/3, तो ये आपका बन गया C। समझा नंबर लाइन में कैसे रैशनल नंबर्स को प्लॉट करते हैं। इट्स सो इजी, सो सिंपल, सिर्फ आपको ट्रिक्स दिमाग में रखनी है, आपको देखना है कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, आपको ये देखना है कि आपको अगर एक बार आपको समझ में आ गया डिनोमिनेटर 3 है, कॉमन दिया हुआ है, तो आप उसको सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो एंड देन यू विल गेट योर आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है नेक्स्ट पार्ट में। So stay tuned, stay connected to our channel. Hi, thank you so much for watching.